दोस्तों कैसा लगेगा आपको अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ोगे और वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना ये सब, लेकिन मेरे दोस्त हकीकत कुछ और ही है। जर्मन साइंटिस्ट हरमन एबिंगहॉस ने मेमोरी पावर और उसके मैकेनिज्म पर कि ये काम कैसे करता है उस पर गहरा रिसर्च किया और रिसर्च करके फॉरगेटिंग कर्व डिस्क्राइब किया और ये बताया कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि इस दुनिया का हर इंसान किसी भी टॉपिक को पढ़ने के 1 घंटे बाद उसको आधा भूल जाता है और 1 दिन के बाद तो उसे पढ़े हुए टॉपिक का सिर्फ 30% ही याद रहता है। कहने का मतलब है पढ़े हुए टॉपिक का 70% हिस्सा दिमाग से साफ हो जाता है। बाकी आप उनके बनाए ग्राफ में देख सकते हो कि इस दुनिया का हर इंसान अपने पढ़े हुए टॉपिक को कितने दिन बाद कितना प्रतिशत याद रख पाता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जिसको ये शिकायत है कि सिर्फ वही एक अकेला इंसान है जिसको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, भूल जाता है, और जो ये सोचता है कि रमेश को तो एक बार पढ़ने में सब कुछ याद हो जाता है और सुरेश तो एक बार जो पढ़ता है उसे कभी भूलता ही नहीं, ये सब आपके दिमाग का भ्रम है। YouTube में आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाते हैं जिसमें किसी भी चीज़ को एक बार में याद करने के टिप्स और ट्रिक्स सिखाए जाते हैं, लेकिन उसे आजमाने के बाद उससे कितनी मदद मिली है ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को जल्दी याद करने के तरीके नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो करने के बाद ही आप उसे अच्छे से याद कर सकते हो। तो दोस्त, अगर आप जानना चाहते हो कि जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा बताए गए स्टेप्स कौन कौन से हैं जिससे कोई टॉपिक एक बार में तो नहीं लेकिन हाँ बहुत जल्दी और लंबे समय के लिए ज़रूर याद हो जाता है, आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाओगे कि किसी भी टॉपिक को याद करने का साइंटिफिक तरीका क्या होता है। और ये मेरा दावा है कि जब आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करोगे तो आप ये जो हमेशा कहते रहते हो कि मैं भूल जाता हूँ, ये कहना ही भूल जाओगे। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपके दिमाग के काम करने का एक तरीका होता है, वो गैर जरूरी चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ों को ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है, जहाँ चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। और किसी भी चीज़ को दिमाग लॉन्ग टर्म मेमोरी में बस ऐसे ही नहीं डाल देता। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो आपका दिमाग उस इनपुट से ज़्यादा अटैच नहीं होता, तो उसे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है, और जब वह इनपुट बार बार रिपीट होता है तो आपके दिमाग को उसके इम्पोर्टेंस का पता चलता है और फिर वह उस इनपुट को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। ऐसा आपका दिमाग आपके लिए ही करता है। सोचो जरा, दिन में आप हजारों गैर जरूरी चीज़ें देखते और सुनते हो, उन सभी चीज़ों को दिमाग लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने लगे तो आपके दिमाग का क्या होगा। टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करने के लिए आपका सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप अपने दिमाग को बताओ कि भैया ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन से स्ट्रांगली अटैच्ड होगा तभी वह उसे शिफ्ट करेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा मानना है जर्मन साइंटिस्ट हरमन एबिंगहॉस का। किसी भी टॉपिक को जल्दी याद करने के लिए और लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्होंने 2 अलग अलग स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए उसे नियमित अंतराल में रिपीट करना पड़ता है, तभी वह जाकर लंबे समय तक के लिए याद होता है। दोस्तों, जो भी तरीका मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वह साइंटिफिकली प्रूवन है और गहरे रिसर्च के बाद निकला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना और अपने दिमाग के काम करने के तरीके को जानने में जरा भी इंटरेस्ट हो तो इसे मजाक में तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस टेक्निक को अपनाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक किसी भी टॉपिक को जल्दी याद करने के लिए। पहला है, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो कुछ देर बाद ही उसको फिर से पढ़ो। कहने का मतलब है एक बार कहानी जैसे पढ़कर नहीं निकलना है, थोड़ी देर बाद एक बार फिर से पढ़ो। ये तो हो गया फर्स्ट रिपीटिशन। उसके बाद आपको अगला रिपीटिशन करना है 20 से 25 मिनट के बाद। तीसरा रिपीटिशन करना है आपको 6 से 8 घंटे के बाद। फाइनल और 4th रिपीटिशन होगा 24 घंटे के बाद। जर्मन साइंटिस्ट के अनुसार किसी भी टॉपिक को आप 4 बार, वो भी 24 घंटे के अंदर पढ़ोगे
तब कहीं जाकर आपको वो याद होता है। और हकीकत भी यही है, किसी भी टॉपिक को समझना और उसे याद रखना कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं, उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। अगर कोई चीज़ एक बार में ही याद हो जाता तो दुनिया में टॉपरों का लाइन लग जाता। किसी को IAS और PCS बनने के लिए रोज़ 15-15 घंटे की पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। खैर, ये तो हो गया किसी भी टॉपिक को क्विकली याद करने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद करने के लिए रिपीटिशन टेक्निक क्या है। इसमें भी पहला रिपीटिशन पहले की ही तरह है, सेम टू सेम, यानी कि तुरंत बाद। और दूसरा रिपीटिशन भी पहले की ही तरह 20 से 25 मिनट के बाद है। तीसरी बार आपको उसे एक दिन बाद पढ़ना है, उसमें यह 6 से 8 घंटे के बाद था और इसमें 24 घंटे के बाद है। और इसमें फोर्थ और फाइनल रिपीटिशन आपको करना है, वो है 2 से 3 हफ्ते के बाद। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि कब कब और कितनी बार आपको रिपीट करना है। अब बात करते हैं कि टॉपिक को पढ़ना कैसे है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट रिपीटिशन है उतना ही इम्पोर्टेंट पढ़ने की टेक्निक है। देखो, रिपीटिशन टेक्निक ChatGPT की तरह है और आपके पढ़ने का टेक्निक उसके प्रॉम्प्ट की तरह। इसमें सुलझा हुआ और वेल शेप्ड प्रॉम्प्ट डालोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और कुछ भी डालोगे तो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि पढ़ने का तरीका कैसा हो। तो सबसे पहली चीज, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसे पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ने के बाद ये देखने की कोशिश करो कि इसमें मेन पॉइंट कौन से हैं जिससे ये पूरा टॉपिक बना है। उन सभी पॉइंट को अलग करो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पूरे टॉपिक का सार निकल कर आ जाएगा, और वह भी पॉइंट के रूप में, कम शब्दों में, जिसे बाद में एलाबोरेट करना आसान होगा। और हाँ, वो पॉइंट जिन शब्दों में हैं, जैसे भी हैं वैसे ही याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसे अपने शब्दों में, अपने बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करो। इससे पूरा टॉपिक पॉइंट के रूप में आपके मुट्ठी में होगा, और 3-4 बार जब आप इसको रिपीट करोगे तो इसको बाद में एलोबोरेट करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब दूसरी चीज, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। और यह साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च में प्रूव हो गया है कि जो चीज़ हमारे ब्रेन में एक से अधिक सेंसेस के माध्यम से जाती है वो हमें बहुत जल्दी याद होता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे कि हम जब कोई फिल्म देखते हैं तो सीन्स को हम आँखों से देखते हैं, साथ ही साथ उसी से रिलेटेड डायलॉग को हम कानों से सुनते हैं और उससे पैदा हुए रोमांच को फील भी करते हैं। यानी कि मूवी देखते समय हमारा 5 में से 3 सेंस काम करता है। इसी कारण ज़्यादातर सीन और ज़्यादातर डायलॉग हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसी तरह किसी रेस्टोरेंट में बरसों पहले खाया हुआ खाना, चाहे वो अच्छा रहा हो या बुरा, आज भी याद रहता है, क्योंकि खाना खाते समय आँख, जीभ, नाक और कान 4-4 सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि कान कैसे? कान खाने की तारीफ या बुराई के लिए। तो जब आप पढ़ने बैठते हो तो जो चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका दिमाग में सीन क्रिएट करो। जो भी पढ़ रहे हो उसका दिमाग में एक मूवी बनाओ, या फिर जो भी पढ़ रहे हो उसे अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, या फिर इतना जोर जोर से तो पढ़ो कि वह आपके कानों में सुनाई दे। इससे क्या होगा? इन 3 तरीकों को इस्तेमाल करोगे तो आपका 1 से अधिक सेंस काम करेगा। 1 से अधिक सेंस काम करने की वजह से वह आपको जल्दी समझ में आएगा। और अब आखिरी और तीसरी चीज, ये बताओ, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कभी न कभी तो पढ़ा ही होगा। न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, फिल्म सेक्टर और रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित तरह तरह की खबरें होती हैं। उनमें से कुछ खबरें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं और कुछ खबरें दूसरे दिन तक भी याद नहीं रहती। तो कुछ खबरें जो आपको याद रह जाती हैं, क्यों याद रह जाती हैं? किसी को फिल्मी बातें याद रह जाती हैं, किसी को राजनीति से संबंधित, तो किसी को खेल से संबंधित। हर किसी को वही बातें याद रह जाती हैं जिसमें उसको मज़ा आता है, जिसमें उसका दिमाग इंटरेस्ट लेता है। कहने का मतलब है, हमें जो अच्छा लगता है या हमारा दिमाग मानकर चलता है कि ये अच्छा है, उसको उसमें मज़ा आ रहा है, तो वो उन चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में तुरंत भेजता है। जिस टॉपिक पर हमारे दिमाग को इंटरेस्ट होता है उसे जल्दी से परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो दोस्त, अगर आप वीडियो को अब भी देख रहे हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम आपके पढ़ने के टेक्निक और अपने मेमोरी को लेकर था, जो शायद अब दूर हो गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता
तो इंटरेस्ट लाने का सबसे अच्छा तरीका है गोल सेट करके, और वो भी कोई भारी भरकम नहीं कि मुझे कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है, बल्कि छोटे से ही काम चल जाएगा। जैसे कि तुम अपने क्लास के किसी स्टूडेंट से जिसको तुम समझते हो कि वह तुमसे पढ़ाई में अच्छा है, उससे कंपटीशन करो। ये आज ठान लो कि आज के बाद तुम उससे किसी भी चीज में पीछे नहीं रहोगे, किसी सब्जेक्ट में पीछे नहीं रहोगे, चाहे जो भी हो जाए उससे बेटर परफॉर्म करोगे। हर बार हर टेस्ट में उससे ज़्यादा नंबर लेकर आओगे। अपने आप को अंदर ही अंदर चैलेंज दो, आज के बाद तुम उससे नहीं हारोगे। फिर बस एक काम करना है, एक बार कड़ी मेहनत करके उससे आगे निकल जाओ, उससे जीत जाओ। जीतने के बाद उस जीत का मजा लो, अपने आप को शाबाशी दो और फिर एक बार ठान लो कि अपने से आगे अब उसे कभी नहीं निकलने दोगे। जिस दिन तुम उससे आगे निकल गए और तुम्हें आगे निकलने का मजा आ गया, तो फिर तुमको पढ़ाई करने से और तुमको पढ़ाई में मजा आने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर तुमको अपने पढ़ाई का इंटरेस्ट और लेवल और बढ़ाना है तो अपना टारगेट, अपना गोल पहले से भी बड़ा चुनो। और हाँ, अपने पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग बनाना है तो लंबे लंबे टाइम तक न बैठकर टुकड़ों में पढ़ाई करो। 1 या 2 घंटा पढ़ाई की, फिर थोड़ा यूट्यूब देख लिया, फिर 1-2 घंटा पढ़ाई की, फिर किसी फ्रेंड से गप्पे हाँक ली। लंबे समय तक एक ही टॉपिक पर पढ़ाई ना करो। 1 या 2 घंटा किसी एक टॉपिक पर पढ़ाई की, फिर सब्जेक्ट चेंज कर लिया। इससे आप किसी भी सब्जेक्ट से बोर नहीं होगे और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जर्मन साइंटिस्ट का ये तरीका अपनाकर आपको कितना फायदा हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।